मैंने कई लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है कि मैं ज़िंदगी में मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन उसका फल कभी नहीं मिलता। मुश्किलें, परेशानियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हर तरीका आजमा कर देख लिया, सफलता है कि मिलती ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको आपकी ज़िंदगी में पीछे धकेल रही हैं। ऐसी 5 चीज़ें जो शायद आपको आपके सपने को पूरा करने से रोक रही हैं। पहला, खतरे उठाने से बचना। खुद को सफल बनाने के लिए कभी कभी खतरे उठाना भी ज़रूरी होता है। मनुष्य तब तक नए महासागरों की खोज नहीं कर सकता है जब तक उसमें किनारा छोड़ने का साहस ना हो। यहाँ पर खतरे उठाने का मतलब जुआ खेलना या कोई भी गैर जिम्मेदारी भरा काम करना नहीं है, बल्कि उस अच्छे काम को करना है जिस काम को करने में आपको डर लगता है। खतरे उठाने का मतलब सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। मान लो एक पहाड़ पर चढ़ना एक ट्रेंड व्यक्ति और एक नए सीखने वाले व्यक्ति दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन ट्रेंड व्यक्ति के लिए इस काम को करना गैर जिम्मेदारी भरा काम नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह काम वह बहुत दिनों से कर रहा है और उसे इस काम की प्रैक्टिस हो चुकी है। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की ज़रूरत पड़ती है। खतरे उठाने वाला आदमी अपनी आंखें खुली रखकर आगे बढ़ता है, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। यह बात बिल्कुल सच है। बड़ी कामयाबी के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। हर उस काम में रिस्क लेना शुरू कर दो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे। मेरे दोस्त, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी। ज़िंदगी में रिस्क ज़रूर लेना। अगर आप जीतते हैं तो खुश होंगे, लेकिन अगर आप हार भी जाते हैं तो आपको वो अनुभव प्राप्त होगा जो आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचा कर रहेगा। रिस्क लेकर फेल हो जाना उस पछतावे से बहुत बेहतर है जो हमें किसी काम को नहीं करके होता है। दूसरा, लगातार कोशिश की कमी। कहते हैं इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इस दुनिया में हारा वही है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया है। मानता हूँ जब मुश्किलों और परेशानियों पर काबू पाना नामुमकिन सा लगता है तब भागना सबसे आसान तरीका नज़र आता है, लेकिन भागने से आपकी मुश्किलें कम नहीं हो जाएंगी। मुश्किलें तो फिर भी आएंगी। जीतने वाले भले ही चोट खाएं लेकिन वे कभी मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको ज़िंदगी में ठोकरें ज़रूर लगती हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम नाकामयाब हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। वे ठीक उस वक्त उस काम को करना बंद कर देते हैं जब वे सफलता से कुछ ही कदमों की दूरी पर होते हैं। अगर आप किसी काम को बीच में ही छोड़ देते हैं तो पीछे जाने में भी उतना ही वक्त लगता है जितना आगे जाने में। सोचते रहने से दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टेंशन बढ़ेगी, लेकिन कोशिश करने से या तो सफलता मिलेगी या फिर अनुभव। चौथा, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। योजना, जिसे हम प्लानिंग भी कहते हैं, यह वो चीज़ है जो किसी भी सपने को निश्चित समय में पाने में मदद करती है। बिना योजना के आप अधिक दिनों तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम नहीं कर पाएंगे। कहते हैं बिना प्लानिंग के सफलता की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ठीक उस गाड़ी की तरह होता है जिसे यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, कब जाना है और किस स्पीड से जाना है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग करने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में प्लानिंग करने में वक्त बिताते हैं। आत्मविश्वास तैयारी से पैदा होता है और तैयारी का मतलब योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना होता है। लोग अपनी ज़िंदगी में सफल तो होना चाहते हैं लेकिन उसके लिए तैयारी नहीं करना चाहते। अगर आपकी तैयारी खराब है तो आपका खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसा हमारी तैयारी होती है। एक आम इंसान बने रहना आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफ़ी मुश्किल है। तैयारी का मतलब कहीं ना कहीं गलतियों से सीखना भी होता है। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसी तरह सफलता उन लोगों को खुद ढूंढ लेती है जिनकी तैयारी सबसे बेहतर होती है। पाँचवीं, अनुशासन की कमी। बड़े बड़े महान लोगों ने कहा है, अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाते हैं और कुछ लोग बहुत सारी नाकामयाबी का सामना करते हैं? इसकी वजह खुद के प्रति अनुशासन का ना होना है।
उस काम को करने के लिए खुद को मजबूर कर दो जो काम आपको आपके सपने तक ले जाने वाला है। हमेशा दिमाग में रखना, अनुशासन ही उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का पुल है। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो अपनी आज़ादी ढूंढो और इच्छाओं के कैदी बन जाओ, दूसरा अपनी ज़िंदगी में अनुशासन ले आओ और अपनी आज़ादी को पालो। महान कामों को करने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह सर्वोत्तम विकल्प है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।